खास सवाल पूछ रही हूं, समाजवादी पार्टी को हिंदू धर्म में खोट दिखता है क्या? सवाल यह पूछ रही हूं कि हिंदू नहीं यादव हूं, क्या इससे तुष्टीकरण की कोशिश है? हिंदू से दूर कर दो, यादव तो हूं पर हिंदू नहीं। सपा का बयान योगी की राह को आसान करेगा क्या? सवाल यह भी है क्योंकि वो हिंदू में बंटवारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। संभल में हो रही कार्रवाई क्या 27 में जीत दिलाएगी? वहां जिस तरह से बिजली जो काट रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई है और बुलडोजर वाली कार्रवाई भी है। और वहीं पूछ रही हूं, बटोगे तो कटोगे वर्सेस यादव है हिंदू नहीं, क्या चलने वाला है? मेरे साथ जो मेहमान हैं परिचय करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार काका, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद फैज खान, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और दीपक झा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत में काका जी, अजय जी, आपने देखा होगा कि 2 मॉडल्स की हमने बात की। अब मुझे आज मनोज जी सबसे पहले तो आपसे पूछना है, मनोज सिंह यादव हैं पर हिंदू नहीं है। सवाल हो गया सुचारिता आपका। आपको नए साल की बहुत बधाई और आपके सभी दर्शकों को और आपके माध्यम से पूरे देश को। मनोज का तो अगर आप धर्म के हिसाब से देखेंगी तो हमारी जगह तो शूद्र में है और हमारी जगह तो शूद्र में है, आप समझ ही रही हैं। जो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखेंगी, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जगह है वो भारत के नागरिक की जगह है। समाजवादियों का जो पूरा विमर्श है वो ये है, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना का है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की सुरक्षा देने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना को एतद द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारी भावना, समाजवादियों की भावना जो है वो सबसे ज्यादा जो है जिस विषय पर है वो नागरिक होने पर है। और हर नागरिक के आप तो संविधान के अनुच्छेद 14 भी जानती होंगी कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सबको अपने, और संविधान के अनुच्छेद 21 में भी क्या बात कही गई है मनोज जी, सबको अपने मजहब और धर्म के उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मनोज जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आपकी जगह तो हमारे स्क्रीन के बॉक्स में है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं, बाकी हमारे सारे मेहमान आते हैं तो मुझे बाकी और कोई जगह नहीं पता है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे मेहमान स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। और मैं आपसे बोलूंगी, आपने बहुत ही अच्छे प्रवक्ता की तरह डक कर दिया क्वेश्चन मेरा। मैंने आपसे पूछा क्या मनोज काका हिंदू नहीं है? क्या अब इस देश में ये पीडीए की पाठशालाओं में यही बताया जाएगा कि आप हिंदू नहीं है, अपनी जाति देखिए, आप यादव हैं? 90% वाले 10% वालों से सावधान रहे, इसका क्या मतलब है मनोज जी? देखिए, पहले तो आप उनके पूरे वीडियो को देखिए। उन्होंने जो भी बोला कुछ भी गलत नहीं बोला है। कुछ भी गलत नहीं बोला है उन्होंने जो भी बोला है और वो आधा तोड़ मरोड़ करके बात करी। नहीं उन्होंने हिंदू सब नहीं मनोज जी उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, नहीं हूं, यादव हूं। मेरी बात आप मेरी तोड़ मरोड़ कर क्या होता है? बड़ा क्लियर बयान है उनका, मैं यादव नहीं, मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं। तोड़ मरोड़ करके उन्होंने उनके बयान को पेश किया जा रहा है। उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है कि वो कौन लोग थे जो बात। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए साहब, मेरी बात। इस देश में ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी, ज्योतिबा गुलामगिरी लिखी। वो वही बात कहे जो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किताब में, जो सबसे बड़े समाज सुधारक थे, जो बहुजनों के नायक थे, जो माता सावित्री देवी के दिए गए शिक्षा के अधिकार से आप भी सुचारिता भी शिक्षित हुई, उन्हीं की बात उन्होंने कहा। गुलामगिरी किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये देश में जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कतई नहीं मानता। मनोज जी, मैं अजय जी के पास जा रही हूं। जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता हूं, ये बात कह रहे हैं वो। अब मुझे बताइए, इस बयान में तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला क्या है? इस बयान में अगर मैं ये कहूं कि ये धर्म का अपमान है तो गलत है क्या? नहीं, मैं एक बार अजय जी के पास जाऊं रिएक्शन लेने, फिर वापस आ रही। अजय जी
सुचरिता जी, देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी कि जात न पूछो साधो की। अब यूपी में नया नारा गुजेगा, धर्म न पूछो यादों की। जो भाई साहब बोल रहे जैसे, तब तो यादवों से धर्म ही नहीं पूछना है। कृष्णवंशी गए, पता नहीं भगवान कृष्ण को ही भूल गए। हिंदू ही नहीं है आप भी। मनोज काका बहुत पढ़े लिखे, सुसज्जित विचारों से लैस प्रवक्ता हैं, लेकिन इनडिफेंसिबल को डिफेंड कैसे करेंगे? तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना बताने लगे, ज्योतिबा फूले पे चले गए, गरीबगिरी पे चले गए, दाएं बाएं बीटिंग अराउंड द बुश करने लगे। लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने जो कहा है ये पूरे घोर हिंदू धर्म का अपमान करना है। कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ जिस धर्म में आदमी को कुत्ते से भी नीचे देखा जाता हो। इनकी हिंदू धर्म के बारे में यही अवधारणा है। तो भाई क्यों अपना नाम शिवपाल भी रखे हुए हो? मौलाना सादिक बन जाइए, सादिक साहब बैठे हुए हैं, इस्लाम कबूल कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। ये पूरा खेल इतना विकृत हो चुका है राजनीति का। मैं आपको बताता हूँ सारा खेल क्या है। 7 से 8% यादव हैं, 20% मुसलमान हैं। भाईजान को कहीं से भी नाराज नहीं करना है। अब भाईजान कहीं नहीं जाए, इसके लिए धर्म छोड़ना है तो धर्म छोड़ दो भाई। मैं यादव हूँ, मुसलमान हिंदू नहीं हूँ। और इतना तक ठीक था, ठीक है आप यादव है, हिंदू नहीं, लेकिन आपको हिंदू धर्म को कुत्ते से तुलना करेंगे आप? आपकी इतनी हैसियत हो गई? हाँ, पूरे यादव समाज की तुलना आपने कुत्ते से भी नीचे कर दी। ये जो यादव को, और एक बार बता दूं भाई, समाजवादी तो खत्म हो गए। जयप्रकाश जी गए, समाजवादी खत्म हो गए। समाजवादी या सोशलिस्ट मूवमेंट वहीं खत्म हो गया। उसके बाद पैदा हुए सोशलिस्ट। और समाजवाद कब परिवारवाद में परिवर्तित हुआ मनोज जी, आप भी जानते हैं। चाहे हमारे बिहार में हो, चाहे आपके यूपी में हो, पूरा समाजवाद गिन के एक ही परिवार पे आ जाता है, उसके आगे नहीं आता है। पता नहीं कौन से, ये समाजवाद नहीं है, ये साम्राज्यवाद है। नहीं, मैं मनोज जी कह रहे हैं कि बयान पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये सही संदर्भ में नहीं है। मैं एक बार जरा मैं मौलाना साहब फैज साहब के पास जाऊं, उससे पहले आचार्य जी के पास चला रही हूँ। लेकिन मेरे पास शब्दशाह सुनिए ना, शब्दशाह जो मेरे पास है, दीपक जी आप भी सुनिए जरा। वो जो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से भी नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता हूं। अब इस बयान के आगे क्या है? क्या ये बयान साफ नहीं दिखा रहा? आचार्य विक्रमादित्य, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके बाद मैं जरा उस संभल के बुलडोजर पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये बयान ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। ये 10%, 90% वाले जो है उन पर 10% वाले राज करते हैं। मैं बड़ा इससे मुझे बड़ा दुख है कि ऐसा बयान दिया गया है। ना हिंदू को समझते हैं, ना सनातन को समझते हैं। सनातन में तो किसी जीव की अवहेलना की नहीं गई, कुत्ते तक को मंदिर में स्थान दिया गया है। भैरव बाबा का साथ जो वाहन है वो श्वान है, उसको भी हम मंदिर में स्थान देते हैं। अभी यादवों को पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध का मैं एग्जांपल दूं, समझने का टाइम देना चाहिए इन लोगों की क्या स्थिति है, क्या मूर्ख है, क्या मूर्खों से भी कोई बेवकूफ हो सकता है तो वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसके अंदर ब्राह्मण भी वहीं विद्यमान था, द्रोण के रूप में, कृपाचार्य के रूप में, कृष्ण भी वहां विद्यमान थे, युधिष्ठिर भी वहां विद्यमान थे जो क्षत्रिय थे। इसके अलावा कर्ण, वो सूत को अपने आप को जो सूत के रूप में अपने आप को उपस्थित किया था, वो भी वहां एक ही प्लेटफॉर्म पे उपस्थित था। ये समाज की ऐसा ताना बाना था कि सारा का सारा समाज, कोई ब्राह्मण किसी प्रकार से तिरस्कार नहीं था, सब एक ही जगह बैठकर विचार कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। लेकिन इस देश में डिवाइड एंड रूल आकर आक्रांताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारा मनोमस्तिष्क को बदल दिया। आज यहाँ बैठे हुए मनोज साहब बैठे हुए हैं, मनोज यादव जी यहाँ उपस्थित है। टीवी डिबेट मेरे साथ थे, इनको मनोज यादव कह के संबोधित कर दिया, तो वहां इन्होंने टीवी एंकर की ऐसी बेइज्जती करी कि नाम ठीक बोलिए। मैं मनोज यादव नहीं, मैं मनोज कहता हूँ। ये टीवी पर बैठ के उपस्थित थे। ये अपनों के नहीं है, ये अपनों के नहीं है। इन्होंने वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर ऐसा विभाजन उपस्थित कर दिया है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी तो हिंदू धर्म से परिवर्तित मौलाना है, जो वास्तविक तौर पर जिनकी जड़ें हिंदू धर्म के अंदर थी, इन्होंने भी अज्ञानता की पराकाष्ठा उपस्थित कर दी है। शर्म नहीं चाहिए इन लोगों को। देश में जीवन जीने लायक नहीं छोड़ा हिंदू संस्कृति। मैं कह रहा श्वान की बात कर रहे थे, मैंने श्वान का एग्जाम्पल दिया। भैरव बाबा का मंदिर के बदतमीजी की, जिनको हिंदू धर्म का। आचार्य जी, आपका थोड़ा ऑडियो मुझे समझ नहीं आ रहा है ढंग से, जरा इनको ऑडियो ठीक कराइए आचार्य जी का, जिससे कि हम क्लियरली हमारे तक पहुंचे, हमारे व्यूअर्स तक भी नहीं पहुंच रहा होगा। लेकिन मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि एक तरफ ये क्लास मॉडल लगाया गया, इस मॉडल पर बात हो रही है, दूसरी तरफ फैज साहब एक और मॉडल संभल में भी चल रहा है। अब उसमें भी तुष्टिकरण वाली बात कही जा रही है, दोनों में कही जा रही है। मौलाना साहब,
अब वहां बुलडोजर चल रहा है। आज मैंने सुनाया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि योगी ने बुरा किसका किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर मुझसे तो योगी ने कभी बुरा नहीं किया, वो उनका जरूर कर रहे हैं जो कि अवैध रूप से जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो क्या वो सही कह रहे हैं? वहां पर आज बुलडोजर भी चला है और बिजली कटियाबाजों पर भी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक बुलडोज़र का मसला है, बुलडोज़र तो कोर्ट में भी गया है और कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। ये तो बात आपको भी याद होगी, कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोज़र के लिए। मैं आता हूँ इस बात पर कि अभी जो बयान आपने बताया शिवराज यादव का, और उन्होंने जो तुलना की है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। रही बात ये, यूपी में एक आम भाषा है, कोई भी आदमी अपने आप को हिंदू नहीं कहता। अच्छा। ये कहता है कि मैं जाट हूँ, हाँ। मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ। पर ये तो नहीं कहता ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, मैं ये जरूर ठीक है। आपने कहा कि मैं जातियों में बांटकर देखते हैं लोग, ये आपके कहने का मतलब ये है। जातियों में बांटकर नहीं देखते, वहाँ का एक आम रिवाज है। हाँ तो ठीक है, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई जाति में बांट रहा है। असल में क्या है, जो सवर्ण जाति हैं हमारे यहाँ यूपी में, खास तौर से जैसे गुजर हैं, जाट हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने और बताने के लिए कि साहब मैं तो गुजर हूँ, मैं तो जाट हूँ, ये तो नहीं कहते ना मौलाना साहब कि मैं हिंदू नहीं हूँ। आपको याद होगा, आप उस बयान को सीधे ढंग से देखिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। बात तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। किसानों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। हाँ। उस पंचायत में भी किसानों ने कहा कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं है। साफ लफ्जों में कहा उन्होंने कि हम जाट हैं, हिंदू नहीं है। और ये भूल जाए कोई कि हम हिंदू होकर उन लोगों का साथ देंगे जो देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कही गई बात, तो ये आम भाषा है, लेकिन तुलना करना मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी बात, नहीं, आप इसे अगर आम भाषा कहकर इसको अगर आप सही बताएंगे मौलाना साहब, तो देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए क्यों? अगर मुझे ये बताइए ना कि वो ये कहें, मैं किसी भी धर्म पर नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन कल को वो बोलेंगे मैं ये हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, अपना नाम लेकर बोलेंगे, आप मुझे बता दीजिए मैं खान तो हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। सुनिए, ये अरे भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं यादव हूँ, मुझे पता है। सुन तो लीजिए, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप दावा कर सकते हैं किसी पर, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ। आप दावा कर सकते हैं क्या? बताइए आप मुझे, कोई कानून है ऐसा जो दावा कर दे? अरे सर, तो यहाँ डिबेट में जितनी भी भाई बातें ठीक होती है, हैं उसको लेकर कानूनी दावे थोड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर विमर्श तो होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर बयान को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं क्या रशीदी साहब? आप मुझे, आप कोर्ट जाते हैं क्या हर बयान को? मैं उदाहरण देता हूँ। आप अगर इसे सही ठहरा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं ये सही है कि हिंदू बोले कि मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं उदाहरण पे आऊं, जैसे मैंने भी एक बयान दिया था बांग्लादेश को लेकर कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकते। नंबर 1, जो लोग ईसाइयों के चर्च में घुसकर उसको मारें और उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करें, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है। जो मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दे, उनको क्या आप हिंदू कहेंगे? जो 580 दलितों को मार दे, उसे क्या आप हिंदू कहेंगे? आप इसे घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। आप अपना अगर उन्होंने कह दिया तो उन्होंने इसमें ये ऐसा नहीं कौन कहा सा है मैं ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन सा बुरा कर दिया उन्होंने? लेकिन मैं फैज जी के पास जाऊं, और भी तो मेहमान है ना, दीपक जी भी वेट कर रहे हैं। फैज जी, अब अगर इसको मैं सही ठहराने लग जाऊं और मौलाना साहब अगर ये कहने लग जाए कि हाँ ये बयान सही है भाई कि वो यादव तो है पर हिंदू नहीं है, तुलना तो सही ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी सुचेता जी एक सवाल नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए कि जो 30 कार सेवकों की गोली चलाकर हत्या करवा दे उसको हिंदू कहेंगे? ये नहीं, उससे पहले तो सवाल मैंने कर लिया आलोक जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। उनको हिंदू कहेंगे क्या जो ईसाइयों को मारे, दलितों को मारे, मुसलमान को मारे? आप पहले जवाब दे दीजिए। कार सेवकों की हत्या करे उसको हिंदू कहेंगे आप? सवाल तो पहले मैंने कर लिया है, आप उसका जवाब दे दीजिए। सवाल का नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। बात को घुमा रहे हैं। नहीं, अगर वो भी हिंदू हो सकते हैं तो ये भी हिंदू हो सकते हैं। लेकिन मैं जोल्हा हूं, कार सेवकों को मारने वाला कोई, मैं शेख हूं, लेकिन मारने वाला कोई भी हो, चाहे वो कार सेवकों को मारे, चाहे मुसलमान को मारे, चाहे दलितों को मारे, मारने वाले की बात नहीं है। अच्छा, वो अपनी बात कर रहे हैं, निंदा करके फिर जिलेबी बनाने लगे।
इसमें जलेबी कौन सी हो गई? फैज साहब, ये फैज शुरुआत साहब, में दीपक इन्होंने जी के निंदा की कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं नहीं, और उसके तुलना बाद की लगे निंदा जलेबी अभी भी घुमाने। कर रहा हूं। ये जो इनकी तुलना पुरानी की है आदत है। कुत्ते के साथ अभी मैंने में। साफ साफ पूछा, नहीं आलोक साफ-साफ जी, पूछा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। साफ की निंदा अभी भी कर रहा हूं। मैं दीपक जी और फैज जी के पास जाऊंगी। फैज साहब, जी मौलाना साहब हैं जो वहां पर सफदर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि ये जो भी संभल में हो रहा है, चाहे वो बिजली काटी जा रही है, एक पावर स्टेशन चल रहा था जैसे 50-60 घरों में बिजली जा रही थी, वहां बुलडोजर चल रहा था। उन्होंने कहा कि योगी जो करते हैं वो उन्हीं पर कर रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसके अंदर धर्म का चश्मा कैसा है? देखिए, धर्म का चश्मा जो लोग लगाते हैं वो सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और अपराधीकरण की राजनीति वाले लोग हैं। और हम अच्छे से जानते हैं राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। योगी जी तो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जिस प्रकार हल्के से ताप से मक्खन पिघलने लगता है, उसी तरीके से किसी का कष्ट देखकर संत का हृदय पिघलता है, तो वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जो लोग कष्ट दे रहे हैं समाज को, उनको वो ताप पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनका साम्राज्य नष्ट कर रहे हैं। जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, तो योगी जी ने किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काका जी ने जो कही और अन्य प्रवक्ताओं ने, मुझे 1 मिनट का समय आप और दीजिएगा। काका जी ने बहुत अच्छे से संविधान की प्रस्तावना कही और मैं हिंदू नहीं हूं वाले बयान को बड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन वो भूल गए कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। उसमें विक्रम संवत का भी जिक्र है बाबा साहब के संविधान में। यह भी हिंदुओं का एक, अगर आप इसे निकाल तो नहीं फेंकेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, मौलाना साहब को भी मैं कहना चाहूँगा, मुसलमान भी कहते हैं जी मैं अंसारी हूँ, मैं जुलाहा हूँ, लेकिन अंततः ये मानते तो है ना कि मैं मुसलमान हूँ। और यदि कोई ये कहे मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और उसके नहीं कहने से होता भी नहीं है, क्योंकि हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच की भूमि में जो रहता है वो हिंदू है। और मौलाना साहब भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर दीपक जी मुस्कुरा रहे, पहले मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। नहीं दीपक जी, पहले दीपक जी। और टूटिए हिंद। अरे नहीं, सवाल तो आप कर लीजिए। हजरत अमीर खुसरो सवाल अभी दीपक जी इंतजार कर रहे हैं ना मौलाना साहब। नहीं अच्छा करिए आजादी साहब केवल एक ही धर्म पर जल्दी से कीजिए, फिर दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, नागरिकता में क्या लिखा होता है? सर सुन तो